हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अर्धचालक। आज हमारा टॉपिक है अर्धचालक, इनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी जो चालकता होगी वो चालक और अचालक के बीच होगी। उन्हें बोलते हैं क्या? सेमी कंडक्टर। इसके बाद हम आपके सामने करते हैं एक पदार्थ का करते हैं क्लासिफिकेशन। इसको बोलते हैं मटेरियल। हमारे पास मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाएगा चालक, बोलते हैं क्या हम? कंडक्टर। दूसरा मेरे पास हो जाएगा अर्धचालक, बोलते हैं सेमी कंडक्टर। और तीसरा मेरे पास हो जाएगा अचालक, इनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। ये इनको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, हमारे पास तुम्हारे पास 3 प्रकार के मटेरियल है। नंबर 1 चालक, दूसरा अर्धचालक और तीसरा अचालक। अब होते क्या हमारे पास चालक? तो सिंपल बात, बिल्कुल वे पदार्थ जिनसे आपको करंट लग जाए या जिनसे हीट का ट्रांसफ़र हो जाए वो चालक है। क्लियर है? तो हम लिख देते हैं फटाफट, वे पदार्थ जिनसे धारा का प्रवाह या उष्मा का प्रवाह हो जाए। एग्जाम्पल क्या होता है इसके? सभी धातुएं, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं नॉन कंडक्टर की। वे पदार्थ जिनसे करंट या उष्मा का ट्रांसफ़र ना हो, वे आपके क्या कहलाएंगे? अचालक, जिनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर या बोलते हैं इंसुलेटर। क्लियर? एग्जाम्पल इसके हम सिंपल लिख देंगे। इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे पॉलीथीन, पॉलीथीन या रबर या सूखी हुई लकड़ी। ये सब आपके पास क्या है? नॉन कंडक्टर और या बोलते हैं हिंदी में अचालक है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता इनसे कम और इनसे ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे पदार्थ, जब मैं वैसे बोल देता हूँ, आप लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से कम और अचालक से ज़्यादा होती है, उनको बोलते हैं अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। हमारे पास इसके एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम है। क्लियर है? हमारा टॉपिक यही है, सेमी कंडक्टर। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बता देते हैं सिलिकॉन के बारे में। जो सिलिकॉन है, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन और ये दूसरों के साथ 4 बॉन्ड और बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं आबंधित इलेक्ट्रॉन। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम आबंधित इलेक्ट्रॉन या बोलते हैं इंग्लिश में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जो चालक, अचालक
और अर्धचालक का क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है एनर्जी गैप पर या ऊर्जा अंतराल पर। तो उससे पहले हम ऊर्जा अंतराल पढ़ने से पहले आपको हम थोड़ा सा दो बैंड के बारे में बता देते हैं। तो सब बच्चे हेडिंग लिखेंगे चालन बैंड, सॉरी पहला हेडिंग लिखेंगे सब बच्चे संयोजी बैंड, संयोजी बैंड इसको बोलते हैं वैलेंस, वैलेंस बैंड। और मेरे पास दूसरा हो जाएगा चालन बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। हमारे पास वैलेंस बैंड उन्हें बोलते हैं वे बैंड जिनमें आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम किसे बोलते हैं? कंडक्शन बैंड, वे बैंड जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, वे बैंड जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा कंडक्शन बैंड में, तब करंट या हीट का प्रवाह होगा या उष्मा या धारा का प्रवाह होगा। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? अगर जाएगा कंडक्शन बैंड में। क्लियर है? अब आपके पास किन्हें बोलते हैं? वैलेंस बैंड, वे बैंड जिनमें क्या होंगे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसे बोलते हैं? कंडक्शन बैंड, वे बैंड जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप देखना सब बच्चे ध्यान से, यहाँ पर आपके सामने डायग्राम बनाएंगे, 3 डायग्राम बनाएंगे आपके सामने। फर्स्ट मेरे पास डायग्राम होगा चालक का, चालक का। तो ध्यान से बच्चे समझेंगे। हमारे पास चालक में क्या होता है? 2 प्रकार की कंडीशन होती है। पहली, या तो इनके बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, इसको हम दर्शाएंगे संयोजी बैंड से। ये संयोजी बैंड है। और ये आपका चालन बैंड है, चालन बैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, बीच का रास्ता बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर कर इसमें पहुंच जाएंगे। ये ऐसा होता है कि चालक के अंदर चालन बैंड संयोजी बैंड पर ओवरलैप होता है। ये हमारे पास दूसरा इसका क्या स्ट्रक्चर बन सकती है? ये भी इसी की हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर है भाई, ये भी, ये वाला। ये मेरे पास हो गया है कंडक्शन बैंड, और मेरे पास ये हो गया है वैलेंस बैंड। क्लियर? तो चालक में हमारे पास क्या होता है? ये बीच का होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। चालक में एनर्जी गैप नहीं होता है, आराम से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहाँ जाते हैं? वैलेंस चालन बैंड के अंदर चले जाते हैं। क्लियर? अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? बात करते हैं अचालक के बारे में। अचालक, इसको बोलते हैं हम क्या? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के बीच में जो हमारे पास एनर्जी गैप होगा, इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। ये हमारे पास क्या है? इतना Eg। यहां पर लिखते हैं Eg4, एनर्जी गैप, हिंदी बोलते हैं इसको ऊर्जा अंतराल। क्लियर है? यदि हमारे पास ऊर्जा अंतराल मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, ये ऊर्जा अंतराल कितना हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हुआ, तो मेरे पास हो जाएगा अचालक।
अब यहाँ पर क्या होगा, यदि हम क्या करते हैं, अचालक को इससे अधिक ऊर्जा देते हैं तो यहाँ पर ये मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये पिघल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर नहीं पहुँचेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं किसकी, हम अब बात करते हैं हम अर्धचालक की बात करते हैं। जो मेरे पास अर्धचालक होगा, अर्धचालक, उसमें हमारे पास जो ये एनर्जी गैप है, जो हमारे पास क्या होगा, ये एनर्जी गैप होगा, ये ऊर्जा अंतराल जो होगा वो कम होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये होगा कि जनरली अगर तापमान कम है तो इसमें कोई चालकता नहीं होती है। यदि तापमान क्या हुआ, कम हुआ, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वैलेंस बैंड से, ये वैलेंस बैंड है आपका, वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर से इधर नहीं पहुंच सकता है। क्लियर? तो अब बस समझ लो आप, यदि एनर्जी गैप क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो अर्धचालक है, और ज़्यादा है तो वो क्या है, वो अचालक है। क्लियर? अब बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, देखो होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे तो अर्धचालक के अंदर जो अर्धचालक का क्रिस्टल है, मतलब आपके पास सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का एक कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाएगा वैलेंस बैंड से, चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। लेकिन कब हुआ है, ये हुआ है टेम्परेचर बढ़ने पर। तो हम यहां पर लिखते हैं तापमान बढ़ने से, तापमान, ये साइन आपका बढ़ने से भाई, बढ़ने से सहसंयोजी बॉन्ड लिखेंगे सिलिकॉन में, सिलिकॉन में सहसंयोजी बॉन्ड टूट जाता है। अब ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से देंगे इधर, ये मेरे पास मान लो आपका कंडक्शन बैंड है, और मेरे पास ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। दिस इज ए वैलेंस बैंड, दिस इज ए कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर इधर चला गया, मतलब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पर खाली स्थान बच जाएगा। क्लियर? और हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, अब यहाँ पर खाली स्थान बच गया है। तुम्हारे पास ये तो हो गया आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या है, ये तो आपके हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है वहाँ पर उसको बोलते हैं हम कोटर, या बोलते हैं होल। ये क्या है भाई आपके पास, कोटर और होल, या और करके होल। अब आप मुझे बता दो, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे और बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तो अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं कहाँ, कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं। इसलिए आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कि तापमान बढ़ने से अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर इधर पहुँचते रहेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट दोबारा बताता हूँ आपको, ये पॉइंट लिख लेना चाहिए, लिख लो। अर्धचालकों की चालकता टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, जो हमारे पास दूसरे चालक हैं उनकी घटती है। ओके, अब बात करते हैं हमारे पास अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार, ये मेरे पास 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मेरे पास निज अर्धचालक, इनको बोलते हैं इंट्रेंसिक।
इंट्रेंसिक। दूसरा मेरे पास होता है बाह्य अर्धचालक, इसको बोलते हैं एक्सट्रेनिक, एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक। उसके बाद मेरे पास ये भी फिर दो प्रकार का हो जाता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। क्लियर? तो क्या बताया मैंने, हम आपका हेडिंग है अर्धचालक के प्रकार। एक आपके पास है निज अर्धचालक, एक बाह्य अर्धचालक। अब निज किन्हें बोलते हैं हम, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसे अर्धचालक जो प्योर फॉर्म में होते हैं, या ऐसे लिखिए हमारे पास ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई बाह्य अपद्रव्य नहीं मिलाया गया है, उन्हें बोलते हैं मेरे पास क्या, उन्हें बोलते हैं भाई हम इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बोलते हैं उनको। अब इसकी खास बात क्या होती है, कि खास बात ये होती है कि निज अर्धचालक में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जितने हमारे पास क्या होगी इलेक्ट्रॉन Ne, उतने हमारे पास क्या होंगे, उतने ही हमारे पास संख्या होल की होगी, और इनको हम बोलते हैं इंट्रेंसिक Ni। हमारे पास क्या है, ये आई का मतलब यहाँ पर इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर है। तो आप समझ गए होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने मेरे पास क्या होंगे, होल होंगे, और इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, इनको बोल देंगे इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर। क्लियर? अब यहाँ पर Ne है क्या, ये आपके पास होगी मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, और NH है क्या, मुक्त होल घनत्व या मुक्त कोटर घनत्व। और यहाँ पर Na मेरे पास क्या है, यहाँ पर इंट्रेंसिक, देखो दोनों को मिला के बोलते हैं इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर, या आप इनको बोल सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne। सेम कहानी H के साथ हो जाएगी, एकांक आयतन में होल इलेक्ट्रॉन की होल की संख्या। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास इसके अंदर। अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट। आप सब बच्चे जानते हैं कि अगर चालक की बात करते हैं, चालक में जो करंट का फ्लो होता है वो केवल चालक के अंदर करंट का फ्लो हमारे पास केवल होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं NiN। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से और होगा आपके पास होल की वजह से। तो आप यहाँ लिख देंगे Ne+IH। ये मेरे पास हो जाएगा टोटल करंट किसके अंदर, केवल भाई निज अर्धचालक के अंदर। क्लियर? इतना कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो मेरे पास ये कैसे होते हैं, जिनमें बाहर से कोई हमने अपद्रव्य नहीं मिलाया है। अब ये अपद्रव्य क्या है वो आपको इधर लगा पता, हमारे पास अपद्रव्य होते क्या है। ओके, अब हम लिखते हैं फटाफट बाह्य अर्धचालक, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए भाई, सब बच्चे इस पर इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। बाह्य अर्धचालक ये मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। ये मेरे पास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दोनों इम्पोर्टेंट है भाई, दोनों ही क्या मेरे पास इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपके पास हो जाएगा N टाइप, स्मॉल n टाइप सेमीकंडक्टर, और मेरे पास सेकंड हो जाएगा P टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप और P टाइप इम्पोर्टेंट, इस पर सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए कि ये कब बनते हैं। ठीक है, पहले इसका नाम लिख देते हैं हम। देखो, यदि सिलिकॉन में, सिलिकॉन या हमारे पास क्या होता है जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला
संयोजकता, इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट 5 संयोजकता, जैसे हमारे पास फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5 संयोजकता जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ वाले तत्व को मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। ठीक है भाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ 5 वैलेंसी वाला मिला देते हैं अपद्रव्य। क्लियर। यहाँ पर क्या काम होगा, देखो इधर आप अपना नाम लिखेंगे, मैं बोल देता हूँ, इधर आप लिख लेंगे यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 वैलेंसी वाला, कितना वाला, 3 वाला, यहाँ पर लिखेंगे कौन सा वाला भाई, 3 संयोजकता वाला। जैसे हमारे पास होता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये होता है हमारे पास। अगर हम इसमें मिला देंगे 3 वैलेंसी वाला तो बनेगा पी टाइप, मिलेंगे 5 वाला तो बनेगा एन टाइप। ओके। अब इनकी खास बात क्या होती है, जरा सब बच्चे ध्यान से देखना, सब बच्चे वो ध्यान से देखना। हमारे पास एक फास्फोरस है, हमने क्या काम करा, इस फास्फोरस ने 4 बॉन्ड बना लिए Si के साथ। अब बताओ इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे भाई, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब सोच के बताना, 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 3 4, बचता 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का होगा, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन का है, ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का। उसके बाद हमारे पास इधर आपके और बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है भाई। अब इसके पास तो 5 थे, तो 1 एक्स्ट्रा बचा रहता है हमारे पास, ये वाला, उसको बोलते हैं हमारे पास क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेरे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान देंगे सब बच्चे, अगर मान लो हमने इसके अंदर 10 फास्फोरस के एटम ऐड कर दिए, कितने ऐड करें, 10 एटम ऐड करें फास्फोरस के, तो उस क्रिस्टल के अंदर जिसमें आपने ये ऐड किए हैं 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा एटम आप ऐड करेंगे फास्फोरस के, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें पैदा होंगे। अगर आपने 1 मोल फास्फोरस का ऐड कर दिया है सिलिकॉन के अंदर, तो अब सब बच्चे जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, 6.023 10⁻23। 1 मोल इसके बराबर होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद इधर बात करते हैं भैया हमारे पास, चलो भाई इसकी पहले इसको ख़त्म करते हैं। अब होगा क्या, अब आपसे पता करते हैं हमारे पास कोई कि जो एन टाइप अर्धचालक है इसमें मुख्य आवेश वाहक कौन होते हैं, तो लिखेंगे बना के पॉइंट, एन टाइप में मुख्य आवेश वाहक क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा है, ऋणात्मक होते हैं। कम मात्रा में यहाँ पर होल भी होंगे, कम मात्रा पर यहाँ पर क्या होंगे, कम मात्रा पर यहाँ होल भी होते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब इसमें आ जाओ फटाफट। ये मेरे पास मान लो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के आउटर सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास सिलिकॉन है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ गया है सिलिकॉन, ये मेरे पास आ गया है सिलिकॉन। अब आप समझे जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, 1 एल्युमिनियम का, इधर सेम कहानी, 1 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का, 1 सिलिकॉन का, 1 एल्युमिनियम का, 1 सिलिकॉन का। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है। मेरे पास क्या रहता है, यहाँ पर
एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है। यहाँ पर एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसको हम बोल देते हैं होल या बोलते हैं कोटर, होल या कोटर। अब आपसे को पता करके बताओ पी टाइप में मुख्य आवेश वाहक या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, होल होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, मुख्य आवेश वाहक क्या होंगे भाई, कोटर होते हैं, लिख लेंगे। क्लियर है। अब सवाल ये होता है कि अगर हमारे पास एन टाइप आ जाए पी टाइप आ जाए, दोनों की तुलना करनी पड़ जाए कि किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी किस में ज़्यादा चालकता होती है। तो आप एक पॉइंट बना के लिखेंगे। मैं इधर आपके सामने लिख देता हूँ। क्या पॉइंट होगा वो, आप उसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की चालकता कोटर या होल से 2 से 3 गुना अधिक होती है। 2 से 3 गुना अधिक होती है। इसका मतलब ये हो गया है, यदि आपको समान मात्रा में पी टाइप और एन टाइप दिया जाए तो किसकी चालकता अधिक होगी, एन टाइप की चालकता अधिक होगी। ओके, अब इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन है। ये सवाल है, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन उतनी है जितनी सांद्रता पी टाइप में कोटर की है। दोनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। दोनों में धाराओं के अनुपात की तुलना कीजिए। बताओ भाई क्या हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो 2 से 3% अधिक होता है कोटर के रिस्पेक्ट में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पी टाइप में होते हैं कोटर, एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है या सांद्रता बराबर है तो करंट की जो मात्रा ज़्यादा होगी वो आपकी एन टाइप में ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में से आगे मिलेंगे।